नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे न्याय है जरूरी, सर्वे को मंजूरी। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। 28 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, लेकिन काशी मथुरा पर भी तैयारी शुरू हो गई है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश दे दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने याचिका को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के 13.37 एकड़ विवादित जमीन का कोर्ट कमिश्नर सर्वे करेंगे। ये सर्वे वाराणसी की ज्ञानवापी में मई 2021 में हुए कमिश्नर सर्वे की तरह हो सकता है। इसमें कोर्ट कमिश्नर की टीम वहां जाकर साक्ष्य एकत्रित करके कोर्ट को रिपोर्ट देगी। कोर्ट कमिश्नर की टीम में कितने सदस्य होंगे, कौन कौन होंगे, कब सर्वे करेंगे, कैसे फोटो वीडियोग्राफी होगी, ये सब 18 दिसंबर को हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई में तय होगा। यानी अब कोर्ट ने अगली कानूनी प्रक्रिया का जो रास्ता है वो तैयार कर दिया है। अब इस पूरे मामले में सवाल ये उठ रहा है, जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया। एक तो इसे राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है, दूसरा टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो इसी पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन है वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, तो सभी सनातनियों की विजय है। जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का जो ईदगाह मस्जिद है, उसकी भी जांच का सर्वे का ऑर्डर हाई कोर्ट ने आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए दे दिया है। इसका मतलब है एक और कदम सनातन की विजय के लिए, सत्य की विजय की ओर बढ़ गए। देखिए, हम लोग हमेशा कोर्ट के फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं। जहाँ तक मथुरा ईदगाह का सवाल है, तो आप सब जानते हैं कि ईदगाह कोई आज नहीं बनाई गई है, सैकड़ों हजारों साल पुरानी ईदगाह है। किसी की भी दूसरी ज़मीन पर कब्जा करके नहीं बनाते हैं, क्योंकि उस पर एज पर इस्लामिक लॉ वहाँ पर इबादत करना ही जायज़ नहीं होता है। बहरहाल हम सब के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट की राहें खुली हुई हैं और हम सब ये डिमांड भी करते हैं कि हमें पूरी आज़ादी के साथ अपनी इबादत गाहों में इबादत करने दिया जाए। माननीय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय का स्वागत योग्य निर्णय है और कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे होना चाहिए। उसके लिए टीम गठित हो रही है। बहुत ही हम सनातनी संत धर्माचार्यों को खुशी की लहर है और होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम ये जो आए थे मुल्ले आक्रांता, औरंगजेब और बाबर जैसे, इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ करके वहाँ गुम्बद मस्जिद बना दी थी। उनका सर्वे होना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे भगवान देवी देवताओं के वहाँ चिन्ह इत्यादि दिखाई देंगे और वीडियो फोटोग्राफी अवश्य होनी चाहिए और बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय। हम सब में बहुत ही खुशी की लहर है। देखिए, जो आप मथुरा की जो मस्जिद की बात कर रहे हैं कि याचिका स्वीकार कर ली गई सुनवाई के लिए, अदालत अपना काम कर रही है और हमारे पूरा यकीन है कि वर्शिप एक्ट से पूरी तरह से कैप्ड हैं। तमाम मसाजिद जो आज़ादी के बाद से हैं उनका वही दर्जा रखा जाएगा। लेकिन अब लोग हैं जो चाहते हैं कि फिर से ये चीज़ें होना शुरू हो जाएं, तो अदालत की कार्रवाई तो अपने हिसाब से चलेगी, उसमें तो कोई दखल अंदाजी कर नहीं सकती। वैसे भी इसको लड़ा जाएगा, शांतिपूर्वक लड़ा जाएगा। अदालत जो कहेगा वो हम देखेंगे कि कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इस पूरे मामले में अब जो दावा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, वहाँ की दीवारों पर कुछ ऐसे चिन्ह मिले हैं जो इशारा करते हैं सनातन के प्रतीक हैं। कमल पुष्प मिला है, शेषनाग मिला है और उसके बाद से अब इस पूरे मामले को कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखा दी है। इस पर सर्वे होगा, चीज़ें साफ होंगी। लेकिन ये कहा जा रहा है पब्लिक जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये भी एक मामला निकलकर सामने आ रहा है। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी बात उठा दी है। उन्होंने एक ट्विटर पर पोस्ट लिखकर अपनी जो नाराज़गी है वो जाहिर कर दी है कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो इस पूरे मामले में अब आज की तारीख में ये बातें क्यों हो रही हैं। इधर हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उस पर आवाज़ उठाने के लिए कोई समय तय होगा क्या। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, इस पूरे मामले को उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे।
आमिर साबरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप। आमिर साबरी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। दीपक गौतम नेता है भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत। मुर्तजा अली साहब नेता है सपा के, बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मुर्तजा साहब। दीनदयाल मणि त्रिपाठी हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, दीनदयाल त्रिपाठी जी के पास जा रही हूँ। पहले त्रिपाठी जी मुझे ये समझाइए कि ये जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इतने सालों के बाद ऐसा क्यों लगा कि वहां पर मंदिर है था, और इस पूरे जमीन विवाद को लेकर अब इसको हवा देने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? एक तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, दूसरा आपका पुराना नारा अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो शक उठ रहा, शक की सुइयां आपकी तरफ जा रही है। कहिए क्या जवाब है आपके पास? शक की सुइयों का प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये, और ये ऐसा भी नहीं है कि ये विवाद अभी उठा है। निरंतर उस संदर्भ में लगातार हिंदू समाज संघर्ष करता रहा है। उसके लिए जब इन लोगों ने केशव देव मंदिर में समझौता किया गया जी, उसके पहले से सनातन समाज जो हिंदू समाज है उसके लिए बारंबार संघर्ष करता रहा। और ये आज की स्थिति तो है नहीं, आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो मात्र अभी का केवल डेवलपमेंट है। भी वो अभी तात्कालिक परिस्थितियों का डेवलपमेंट है। इसको राजनीतिक चश्मे से देखने वाले लोग तो हमेशा कोई न कोई इस प्रकार के दृष्टिकोण उठाते हैं कि जिससे हम लोग उसको राजनीतिक रूप में उसको कर रहे हैं। लेकिन हिंदू समाज का एक सतत संघर्ष रहा है। धर्मगुरुओं ने, हमारे धर्मगुरुओं से लेकर हमारे संघर्ष जो हमारे सनातन समाज का है निरंतर संघर्ष करता रहा। और उसके संदर्भ में जब समझौता हुआ उसके बाद से भी उसको आज अब जा करके वो स्पष्ट हुआ है कि उस समय भी कि अनधिकार रूप में वो समझौता करके वो जमीन जो है केशव देव मंदिर से ईदगाह को दे दी गई थी। तो वो एक निरंतरता में वो लगातार सनातन जो समाज है हमारा बारंबार अपने पक्ष को प्रस्तुत करता रहा। बीच में ऐसी सरकारें आई जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत सनातन समाज को भ्रमित रखा और वोट के लालच में इन्होंने हमारे संघर्ष को मंच नहीं दिया। इसलिए ये आज एक अनुकूल वातावरण है। और इस संदर्भ में हमारे संघर्ष की अनुकूलता यह भी है कि सनातन के संदर्भ में न्यायालय का जो पक्ष है वह भी हमारे पक्ष में आ गया है। ठीक है, मैं आपकी खुशी समझ सकती हूँ कि लंबे संघर्ष के बाद जब सर्वे को हरी झंडी मिल गई है तो सर्वे होगा, और जो दावे हैं, जो चीज़ें कही जा रही हैं, जो निशानों को लेकर दावे किए जा रहे हैं वो भी सिद्ध हो जाएंगे क्या है क्या नहीं। लौट रही हूँ आपके पास। आमिर साबरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर साहब, इस पूरे मामले को लेकर पहले तो मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसमें दो पक्ष नहीं जुड़े हुए हैं, पूरा समाज जुड़ा हुआ है। और हम समाज की बात करते हो तो तमाम जातियां उसमें जुड़ जाती हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर ये विवाद सामने आता है, ये कहा जाता है कि 13.37 एकड़ प्रॉपर्टी, उसमें से 2.5 एकड़ जो है एरिया जमीन को लेकर विवाद। अब इस पूरे मामले को लेकर ये भी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं कि अगर ये विवाद था या विवादित समझौता हुआ था तो उस पर एक बार क्लियरेंस हो जाना चाहिए, जांच हो जानी चाहिए। अगर कुछ था वहां पर, हे राम मंदिर को लेकर भी कहा जाता रहा है, कहिए क्या कहेंगे? हाँ जी आमिर जी, आपका डिवाइस अनम्यूट कीजिए जल्दी से, आपने म्यूट कर रखा है, आप उसको अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी कहिए, आपकी आवाज आ रही है, कहिए सवाल सुन पाए आप मेरा? पूरी तरह राजनीति से प्रेरित एजेंडा है ये। 2 महीने बाद चुनाव शुरू हो जाएंगे, इसलिए इस तरीके की मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अब न्यायालय भी जो है राजनीति का शिकार हो चुके हैं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जहां तक बात आती है तो आप देख लीजिए 1999 में। एक सेकंड आपकी बात रिपीट कीजिए जरा, आवाज नहीं आ रही मेरी आपको। आपने क्या कहा अभी कि न्यायालय भी राजनीति से प्रेरित हो गए? न्यायालय भी राजनीति का शिकार होते जा रहे हैं दिन पे दिन। आपको याद होगा 1999 में एएसआई से सर्वे हुआ था। नहीं, आप एग्री ना करें, मुझे अपनी बात कहने का तो अधिकार है। आप एग्री करें ना करें, आप भी हिंदुस्तान में ही रहते हैं ना, और न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते? सुन लीजिए, आप बीच में टोका टाकी ना करिए, पूरी बात सुन लीजिए। इसको पहले क्लियर कीजिए। आप इस जो गलत बात कर रहे हैं उसको नहीं सुनूंगी ना मैं, तो गलत नहीं। एक सेकंड रुक जाइए, पहले इसको क्लियर कीजिए। आप हिंदुस्तान के रहवासी है ना?
भारत देश में एक सेकंड पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा। आप देश के कानून पर, देश के संविधान पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। न्यायिक व्यवस्था हमारे संविधान ने दी है। नहीं सुनूंगी आपकी बात, पहले इस बात को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। गलत बात नहीं सर, गलत बात नहीं। मेरे डिबेट में गलत चीज नहीं सुनूंगी मैं। आप मुझे ये बताइए ना, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, आप सिर्फ इतना बताइए, भारत देश के रहने वाले हैं ना, भारत में ही रहते हैं ना, भारत में न्यायिक व्यवस्था, संविधान है, कानून है, कोर्ट है, से मानते हैं कि नहीं मानते? हो चुकी है, क्या गलत काम है आप बताइए। आपके घर में चोरी होगी तो पुलिस को कंप्लेंट करेंगे या खुद ही सुलझाएंगे? अभी तो वो निर्णय ले लीजिए पूरा बाबरी मस्जिद के ऊपर, क्या हुआ था? अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी मंदिर को जगह दे दी गई। क्या मतलब इसका? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए, सवाल मेरा जवाब क्यों बनने दे रहे हैं फिर आप? उस पर भी जाकर कहिए ना कि कोर्ट ने गलत कहा है, कोर्ट ने गलत किया है। वहाँ तो आपकी चुप्पी हो जाएगी, वहाँ तो आप चुप हो जाएंगे। ये फैसला मैंने और लिया है, क्योंकि ये कोर्ट नहीं तय किया है, इसलिए हिम्मत नहीं कर पाएगा कोई। ये न्याय से ही हुआ है, ये कोर्ट नहीं तय किया है। सुन लीजिए, तमाम जितने भी संगठन है अराजक तत्व, ये न्यायालय की आड़ में अराजकता फैला रहे हैं, और यही कारण है कि आज ये फैसला आया है। अच्छा, आप जो लोग अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि में अगर वो किसी जांच की मांग कर रहे हैं, सर्वे की मांग कर रहे हैं, तो वो अराजक तत्व हो जाते हैं? अरे बिल्कुल, अरे 1990 में स्टेट उठा के जला दीजिएगा क्या? संविधान में जब जोड़ा गया, अमेंडमेंट किया गया है, हमने जोड़ा था, मुस्लिम संसद थी। आप बताइए, आप संविधान की तो मानते नहीं है, न्यायालय की आप मानते हैं, न्यायालय क्या लेकर रेटा बता रहे हैं, क्या मतलब इस चीज का? आपने तो कोर्ट को राजनीति से प्रेरित बता दिया, जजेस को राजनीति से प्रेरित बता दिया, अभी आप न्याय और कोर्ट को मानने के बाद क्यों करने लगे? सुन लीजिए, न्यायालय राजनीति का शिकार जो है, बार बोला दूं, 10 बार कहिए, 10 बार ये बात कहूंगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और आपने जो अभी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठा, उससे तो मैं बिल्कुल भी सहमत हूँ। आपको सिटीजनशिप पर आपको गौर करना चाहिए कि आप भारत के रहने वाले हैं, तो आपको न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है कि नहीं है? और मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। भगवान न करे कोई घटना हो तो आप कहाँ जाएंगे बताने? कोर्ट में जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, या खुद ही सुलझाएंगे, या खुद का ही अपना न्याय व्यवस्था शुरू करेंगे? लौट रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ। जरा सोचा कीजिए सर, क्या बोलते हैं? न्यायिक व्यवस्था पर ही भरोसा नहीं, कोर्ट जज पर किसी पर भरोसा नहीं है आपको। जिन्होंने याचिका दाखिल की वो पूरी चीजों को मान रहे हैं राम मंदिर मामले में, और आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं। लौट रहे दीपक गौतम जी हमारे साथ जुड़े हैं, मुर्तजा साहब जुड़े हुए हमारे साथ। 1991 का तो भरोसा कैसे किया जा सकता है, आप बताइए। इस पूरे मामले में ठीक है, अभी मैं डिटेल निकालना शुरू करूंगी तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। रुक जाइए, अब आप रुकिए। अरे रुकिए सर, न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा नहीं है आपको, और आप अभी अपना खुद का कानून और न्याय चलाएंगे यहाँ पे। रुक जाइए मैडम, आपसे ज्यादा डिटेल मेरे पास है, बहुत सारे 1600 पेज का आया था जजमेंट। म्यूट कीजिए जरा, बाकी मेहमान हमारे वेट कर रहे हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। मुर्तजा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, गौतम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुर्तजा साहब आपके पास आ रही हूँ। आप जी बताएं। राजनीति से प्रेरित मामला, अभी हमारे साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए सबरी साहब, उनका तो कहना है साहब कोर्ट भी राजनीति से प्रेरित हो गया, उन्होंने भी जो राम मंदिर के मामले में कहा वो भी राजनीति से प्रेरित होकर बोल दिया, और अभी भी जो सर्वे हो रहे हैं वो भी राजनीति से प्रेरित होकर कोर्ट ये डिसीजन ले रहे हैं। इससे इत्तेफाक कितना आपका, और दूसरा सपा का क्या स्टैंड है सर्वे को लेकर? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो भी मंदिर और मस्जिद के मसले मसाइल हैं, और यही इसमें समझने की बात ये होती है कि मंदिर और मस्जिद कौन लोग बनाते हैं, और जाहिर सी बात है वही लोग बनाते हैं जिनका धर्म के प्रति आस्था होता है। और मुस्लिम लॉ के हिसाब से उस जमीन पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है जो किसी और की हो, या जबरदस्ती या किसी भी तरीके से उसको इंक्रूमेंट करके उस पर मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अगर कोई भी उस जमाने में भी, अब मुझे पता नहीं कौन बनाया, उस जमाने में भी अगर वो धार्मिक लोगों ने मस्जिद बनाई होगी तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं और वो बुरे काम करके किसी की जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाया होगा। तो अब ठीक है, अब दौर बदलती है, हुकूमतें बदलती हैं, और ताकतें जब किसी दूसरी जगह जाती हैं, इधर से उधर ट्रांसफर होती हैं, तो हर आदमी का अपना एक चश्मा होता है, अपना मयार होता है उसको देखने का, समझने का और काम करने का। तो अब इस दौर के में एक ऐसा माहौल चला हुआ है कि मंदिर, मस्जिद और यही कब्रिस्तान, शमशान घाट,
तो अब इस पर बहुत ज्यादा कुछ बोलने को रहता नहीं है, मगर बहुत चीजें समझने की बात है कि आज भी मस्जिदों के बाहर हमारी हिंदू बहनें आती हैं, हिंदू माताएं आती हैं, उनकी आस्था आज भी जुड़ी हुई है। तो आज तो अब वो आज भी अगर कोई धार्मिक लोग हों तो वो किसी की जमीन कब्जा करके मस्जिद बना के नमाज पढ़ाइए, तो ये तो इस्लाम इसकी इजाजत ही नहीं देता है। हाँ। तो अब जो जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हो, जो इससे पहले जो साहब बोल रहे थे, वो अलग बात है। देखिए कि हम किसी चीज से सहमत हैं नहीं है, वो अलग बात है। नहीं, आपको सपा का पक्ष रखना है और आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्या स्टैंड रखते हैं इस पूरे मामले में। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अलग हो गई, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला जो है, इसमें भी तो आपको स्टैंड रखना पड़ेगा ना कि आप सर्वे को लेकर क्या कहना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है। तो अब लोग क्या स्टैंड यही है कि जो इस टाइम राजनीतिक परिवेश में जो इस तरह की रोज नए PIL कोर्ट में दाखिल हो रहे हैं और रोज नई चीजें चल रही हैं, तो कोर्ट अब क्योंकि हम लोकतांत्रिक मुल्क में रहते हैं, यहाँ एक प्रक्रिया है, एक स्वतंत्र प्रक्रिया है जस्टिस का, तो लोग उनको समझ में आया कि भाई जांच के लिए वो गए, कोर्ट ने उसको अप्रूव कर लिया कि हाँ जांच होनी चाहिए। तो मेरे इनकार करने से या मेरे सहमत होने से ना सहमत होने से कोई मसला तो बनेगा नहीं। अरे तो आप हैं किसके साथ, ये तो बताना पड़ेगा ना मुर्तजा साहब कि आप हैं किसके साथ। आप हिंदू पक्ष के साथ खड़े हुए हैं, आप मुस्लिम पक्ष के साथ खड़े हुए हैं, राजनीतिक दल तो हैं आप, लेकिन आप हैं किसके साथ खड़े हुए, ये तो बताना पड़ेगा ना। नहीं दूर से हम देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। नहीं, अब तो क्या बताया जाए किसके पक्ष के साथ खड़े होंगे। अब तो कोर्ट में मामला है, तो कोर्ट के ये विवेकाधिकार पर है कि वो क्या फैसला करता है। अगर जांच का फैसला किया है तो ये कोर्ट के विशेष अधिकार है। समझ गई सर, समझ गई। तो कोर्ट का ही मसला है। इतिहास कहता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया था, इसको तो मानते हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा कहीं मैंने औरंगजेब ने, आपके पास वो लिस्ट है, जरा बता दीजिए। ये भी बता दीजिए कि औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़वाए हैं। ये आपको जाके जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने जो अपनी किताबें लिखी हैं उनसे जाकर चर्चा करनी चाहिए साबरी जी। जो इतिहास की किताबें कहती हैं, मैं वही दोहरा रही हूँ, ना मैं इतिहासकार हूँ और ना मैं जज हूँ। तो आप जाके वहां पर क्लेम करें, और वहां पर जब चल रहा है मामला, अरे साबरी जी एक बात बताइए, जज से बड़े हो गए क्या आप? जज से बड़े हो गए आप? कोर्ट से बड़े हो गए आप? जज या कोर्ट से बड़े हैं क्या? जब वहां पे कोर्ट ने स्वीकार किया इस पूरे मामले में सर्वे हो जाना चाहिए और इसको लेकर आगे कमेटी भी बन जाएगी, तो आप कौन होते हैं फिर? आप होते कौन है फिर जब कोर्ट सब कुछ तय कर रहा है? आप माने ना माने, रुक जाइए। हमारे साथ गौतम जी जुड़े हुए, उनका तो टानी नहीं आया अभी। गौतम जी, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है कि ये जो टाइम है, अब इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले आपको ऐसे मामले उठाने जरूरी हो जाते हैं क्योंकि आपका वोट बैंक किसी से जुड़ा हुआ है। और अभी मुर्तजा साहब भी कह रहे थे, अभी जो ये माहौल चल रहा है इसमें हम देख रहे हैं कि PILs दाखिल होना शुरू हो गए, पहले क्यों नहीं होती थी साहब, बताइए। गौतम जी आवाज मिल रही है आपको? दीपक गौतम जी को आवाज नहीं मिल रही है। वापस हमारे साथ जो दीनदयाल जी जुड़े हुए हैं, त्रिपाठी जी आप सुन रहे थे साबरी जी को, उनका तो साफ तौर पर कहना है कि ना मंदिर टूटा ना मंदिर बना, मस्जिद थी, मस्जिद बनी हुई है और उस पे इस तरह का पूरा विवाद ठीक नहीं है। क्या आपकी टिप्पणी इस पर त्रिपाठी जी? चलिए लगता है वो भी डिस्कनेक्ट हुए। मुर्तजा साहब, इस पूरे मामले को अगर चलिए एक बात सपोज कर भी लिया जाए कि ये राजनीति से प्रेरित हैं और ये मामले अब क्यों उठ रहे हैं, अब क्यों PIL दाखिल हो रही है, याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, ये अब हिम्मत कहां से आ गई इन भक्तों में जो अपने श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मांगने लगे? गया था। हाँ जी मुर्तजा साहब सुन पा रहे हैं? जी जी हाँ, बताइए, आवाज आ रही है। अभी आपने कहा कि अभी ये पूरे मामले सामने आने लगे, अब ये बीजेपी वाले तो PIL दाखिल करने गए नहीं है, ये वो भक्त हैं जो अपने श्री कृष्ण को की जन्मभूमि को मांग रहे हैं। ये इनमें अभी अभी क्यों ऐसा जुनून या जज्बा या भक्ति आ गई या हिम्मत आ गई कि अभी अभी जाकर ये लोग PIL दाखिल करना शुरू कर चुके हैं? अब देखिए, इस संदर्भ में कि हम यही कह सकते हैं कि अब जो इस टाइम हुकूमत है हमारे भारत के अंदर, तो वो इस तरह के मामलों को तुल देती है, उनको सह देती है कि इस तरह की चीजों को उजागर करें, इसको पब्लिक में लेके आए कि जो बुनियादी बातें हैं रोजगार की, शिक्षा की, वो उस पर बातें ना हो सके। अब हम 80 करोड़ लोगों को राशन मुक्त बांट रहे हैं, मगर ये नहीं कह सकते हैं कि शिक्षा हम फ्री देंगे। शिक्षा फ्री की बात कोई नहीं करता, मेडिकल फ्री की बात कोई नहीं करता, ये दो बेसिक चीज है।
तो अब क्योंकि ये हमारा मुल्क जो है ना, क्योंकि ये धार्मिक मुल्क आप इसे कह सकती हैं कि इस्लाम के भी जितने भी पंथ हैं वो सब हिंदुस्तान में रहते हैं। सनातन धर्म है, जैन धर्म है, बौद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है। तो ये एक धार्मिक मुल्क है, इसके अंदर इस तरह की भावनाओं को जागर करो और अपने मसले को हल करो। तो हो सकता है उस परिवेश में इस तरह के मसले को उछाला जाता होगा। और मुझे कोई नहीं, मंदिर अच्छा बने, भव्य बने, उसमें हमारा हिंदू भाई जाए, पूजा अर्चना करे, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। डिप्लोमेटिक हो रहे हैं आप मुर्तजा साहब। नहीं, डिप्लोमेटिक को कोई मसला ही नहीं। 1973 जब इस पूरे मामले को मथुरा सिविल कोर्ट मुझे ने उससे समझौते मगर को अगर किसी मस्जिद को आप मंदिर बना के PIL दाखिल करें, क्योंकि मस्जिद बनी नहीं सकती है किसी और की जमीन पर, ये इजाजत ही नहीं इस्लाम देता इसका। नहीं तो फिर ये बुंदेला शासन काल में जब ये मंदिर बनाया गया था ऐसी जगह पर, वो क्या था? नहीं पारुल जी, कहीं इस्लाम इजाजत ही नहीं देता कि किसी की जमीन को आप कब्जा कर लें। सरकारी जमीन पर आप कब्जा करके बना लें। पूरा उसका शासनकाल आप कहेंगे कि सब कुछ गलत है। जमीन हमारी उनकी लिस्ट में तो 1000 मंदिर है जिन्हें तोड़ा गया था। और मस्जिद कोई भी बनाएगा वो धार्मिक आदमी को होगा, उसको धर्म की जानकारी होगी, वो क्यों ऐसा काम करेगा? तो कि मतलब वो इसका गलत काम मतलब आप करके। मानते हैं कि औरंगजेब ने ऐसा किया होगा तो धर्म को मानने वाला शख्स नहीं होगा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि उन्होंने ऐसा किया होगा, क्योंकि वो धार्मिक आदमी थे और उनके बारे में अगर आपने हिस्ट्री में लेकिन सही कोर्ट से ने आप अगर बात अब नहीं सर्वे किया के लिए होगा। कह दिया है कि बारे तो में कोर्ट बहुत की से नजर इतिहास में तो में कहीं ना लिखा कहीं हुआ ये चीजें सही होंगी ना, जो साइंस है, शेषनाग का होना, कमल के फूल वो का ठीक होना, है। सनातन धर्म के देखिए, प्रतीक वो- चिन्हों का होना, मैं- ये सर्वे के लिए जब कहा गया है तो परिवेश कोर्ट ने में- कुछ तो देखा होगा ना सर। 7 गांव 7.5 गांव जमीन दिए, चराग बत्ती की अरे अरे, आप इतना क्यों ऐसा भावुक हो है जा कि- रहे हैं आमिर साबरी जी? आपके ऐसा पास है आ कि रही हूँ ना मैं, सब्र औरंगजेब तो के कीजिए। विध्वंस का इतिहास विश्व प्रसिद्ध है, इतिहासकारों वो के तो इतिहास में लिखा हुआ है। तो 7 गांव औरंगजेब ने केवल उन्हीं लोगों को दान दिया है। औरंगजेब ने केवल उन्हीं लोगों को दान दिया है जो उनकी चापलूसी करते थे, जो उनकी सत्ता में सहयोग करते थे। औरंगजेब ने केवल उन्हीं लोगों के लिए काम किया है। औरंगजेब ने इस देश की सभ्यता के लिए विध्वंस के अलावा कोई कार्य उसने नहीं किया है। पूरा इस्लामिक इतिहास इस विषय से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, जितने भी ऐतिहासिक तथ्य उनको विध्वंस किया। यहाँ तक एक बार उन्हीं के समकाल में कुछ लोगों ने संगीत के लिए कहा था कि संगीत का जनाजा है। एक चीज और फैक्ट में बता देती हूँ, चलिए समय नहीं है अभी, आप लोगों से इजाजत लेनी होगी मुझे। अब इस पूरे मामले को आप चाहे राजनीति से जोड़ें, चाहे आप ये कहें कि टाइमिंग्स गलत हैं, या ये कहें कि वाकई अब जो भक्त हैं उन्हें लगा कि जो जन्मभूमि है उसमें किसी तरह से ये विवाद था तो उस विवाद को सामने आना चाहिए। ये तमाम चीजें आप सर्वे हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब इस चर्चा को हम आगे नहीं लेके जा सकते, समय इतना ही इजाजत देता था। कई सारे फैक्ट हैं जो बताते हैं कि कुछ तो वजह है, कुछ तो बात है। और ये आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, इसने भी इस पूरे मामले को लेकर ये कहा है कि उनको साथ में लेकर ये पूरा जो पैक्ट हुआ था, ये जो समझौता हुआ था, ये सही नहीं हुआ। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से भी ये कह दिया गया है। और उसके अलावा सेवा संघ ने भी कहा है कि ये गलत हुआ है। तो और इन तमाम तथ्यों को सुनकर ही कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सर्वे की परमिशन दी होगी। जाहिर सी बात है, कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुना होगा, कोर्ट ने तमाम याचिकाओं को देखा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले या अपने खुद की एक स्पेशल ये दिखाना कि आप किसके साथ स्टैंड ले रहे हैं, या अपने खुद की चीज़ें को ओबिलाइज करने की कोशिश, कुछ लोगों को ओबिलाइज करने की कोशिश आपको इस तरह ले आती है कि आप इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। न्यायालय पर विश्वास नहीं है। अगर आप जिस देश में रहते हैं वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के संविधान, वहाँ के कानून पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर क्या कहेंगे उन्हें आप? खैर, इस पूरे मामले में आप देखना होगा आगे 18 तारीख को किस तरह से कमेटी बनती है, सर्वे कौन कौन करेगा, कितने लोगों की टीम होगी, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।